कटंगी में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक संघ ने संयुक्त रूप से सीएम के नाम सीईओ को सौंपा ज्ञापन। 3 दिनों के सामूहिक अवकाश पर जाने की दी चेतावनी। जनपद पंचायत कटंगी की सभी 81 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों और ग्राम पंचायत रोजगार सहायकों ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे जनपद मुख्यालय कटंगी पहुंचकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश करपे को प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और विभाग के प्रमुख सचिव के नाम एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा है, जिसमें संघ ने 17 फरवरी से 19 फरवरी तक 3 दिन तक के सामूहिक अवकाश और फिर भी निराकरण नहीं होने पर 20 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। दरअसल पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों का यह आरोप है कि उन्हें अन्य विभागों के अतिरिक्त कार्य सौंपे जा रहे हैं और इन कार्यों को समय सीमा में पूरा करने का दबाव बनाया जाता है। वहीं तय समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर वेतन कटौती का नोटिस, सेवा समाप्ति का नोटिस देकर पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा शासकीय अवकाश, रविवार के दिन भी कार्य करवाया जाता है। पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर 18 अक्टूबर 2024 को भी एक ज्ञापन सौंपकर निराकरण की मांग की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ, जिस कारण आज पुनः ज्ञापन सौंपा गया है। अगर फिर भी सुधार नहीं किया गया तो 3 दिन का सामूहिक अवकाश और फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। के माध्यम से हम लोगों के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि केवाईसी करवाएं, फार्मर आईडी बनवाई जाए और फार्मर आईडी बनवाई जाए और 2-2 घंटे में रिपोर्टिंग ली जा रही है। हमारे पंचायत विभाग के इतने सारे काम हैं अभी कि हम अपने काम ही समेट नहीं पा रहे हैं, तो अन्य विभाग के काम को हम कैसे संभव हो सकता है। हमारे पास काम का ज़्यादा बर्डन हो गया है वर्तमान में। इस परिस्थिति को देखते हुए हमने पूर्व में भी अक्टूबर के माह में माननीय कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपा था कि हमारे ऊपर अनावश्यक अन्य विभागों के कार्य का दायित्व ना दिया जाए। उसके बावजूद भी उन्होंने उनके ऊपर उस ज्ञापन का कोई असर नहीं हुआ, कोई कार्यवाही नहीं की और ये वर्तमान में फिर से हमसे कभी अवैतनिक किया जाने की धमकी दी जाती है, किसी के वेतन कटौती की धमकी दी जाती है, किसी के और अनेक प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाने के संबंध में कहा जाता है। तो इससे हम लोग काफ़ी दुखी और अपने असहाय महसूस कर रहे हैं। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला सचिव संघ और ग्राम रोजगार सहायक सचिव संघ इनके माध्यम से एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया और उसमें निर्णय लिया गया। अब ये आज तो हम लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, परंतु हमारे ज्ञापन पर कार्यवाही नहीं होती है तो 17 से लेकर के 3 दिन फिर हम सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और उसके बावजूद भी अभी यदि हमारे मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी संभावना बन सकती है यदि इनके द्वारा हमें सकारात्मक सहयोग नहीं प्रदान किया तो। बालाघाट जिला टॉप लेवल पे रहे, लेकिन इतनी मानसिक प्रताड़ना से यदि काम सौंपे जाएंगे तो इससे निश्चित रूप से रोजगार सहायक और सचिव पे मानसिक दबाव बनेगा और दबाव के चलते में यदि किसी के साथ अनहोनी हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इतने अल्प वेतन में इतना काम करवा रही है सरकार और हम लोग काम भी कर रहे हैं, परंतु तकलीफ इस बात की है कि सारे काम तत्काल करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी हाल में आयुष्मान का काम हमारे विभाग का काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग का काम था। उस काम को पंचायत विभाग ने इतने शालीनता से और इतने अच्छे ढंग से किए कि पूरे प्रदेश में बालाघाट जिला अव्वल पे रहा और उस काम के प्रताड़ना के चक्कर में जो विभाग के जो मूल काम है वो काम नहीं हो पाते। जैसा कि रोजगार सहायकों को आए दिन वेतन कटौती के लेटर जारी हो रहे हैं। एक्चुअल में रोजगार सहायकों की नियुक्ति मनरेगा के काम करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन रोजगार सहायक से सारे विभागों के काम लिए जा रहे हैं क्योंकि रोजगार सहायक कंप्यूटर में दक्ष कर्मचारी होने की वजह से बहुत प्रेशर दिया जा रहा है। वर्तमान में शासन की नई गाइडलाइन आई है कि 31 मार्च तक ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन या कच्चे आवासधारी परिवारों के नाम जोड़ना है। उसकी समय जो सीमा है वो 31 मार्च तय की गई है। दरअसल वो काम है केंद्र सरकार का, यदि बीच में सर्वर लटक जाता है तो हमारे यहाँ मूल काम नहीं हो पा रहे, मनरेगा के मूल काम नहीं हो पा रहे, पंचायत विभाग के मूल काम नहीं हो पा रहे और हमसे अन्यत्र जो काम करवा रहे। हम शासन प्रशासन से यही निवेदन अनुरोध करते हैं कि हमसे दूसरे विभाग काम ना कराया जाए। यदि दूसरे विभाग काम करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में हमारे मूल विभागों का काम लटक जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसमें सचिव रोजगार सहायक किसी प्रकार के किसी भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। यही हम मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी और मुख्य सचिव को संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कटंगी में पुलवामा हमले की बरसी पर निकाली तिरंगा यात्रा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 14 फरवरी को पुलवामा हमले की 6वीं बरसी पर छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कटंगी में तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं सरकारी अस्पताल मैदान में मंची कार्यक्रम का आयोजित कर इस हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह 11 बजे शासकीय राजा भोज महाविद्यालय से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, जो सिवनी रोड से होकर कहारी मोहल्ला, बस स्टैंड से होते हुए सिनेमा चौक और फिर सरकारी अस्पताल मैदान पहुंची, जहां रैली ने विराम लिया। जिसके बाद दोपहर 3 बजे भूतपूर्व सैनिक दुर्गेश तुरकर, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ब्लॉक समन्वयक सुरेंद्र भगत, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष वारासिवनी कॉलेज प्रफुल्ल बिसेन, विनय ठाकुर, जिला संयोजक आदित्य अग्रवाल, नगर अध्यक्ष राजीव सोनवाने, नगर उपाध्यक्ष त्रिलोक राउत, नगर मंत्री भव्य बोथरा की प्रमुख उपस्थिति में मंची कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सर्वप्रथम मां सरस्वती और युवाओं की प्रेरणापुंज स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र का पूजन किया गया। तत्पश्चात पूर्व सैनिक ने एक सैनिक का जीवन कैसे होता है, इसके विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और किस तरह से तैयारी की जाती है, इसकी जानकारी दी। गौरतलब हो कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लेथपोरा पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले को टक्कर मार दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे।